तुम दूसरों को तो जीने दो। तुम्हारी वजह से मैं और मेरे बच्चे भी बीमार हो चुके हैं। डॉक्टर इलाज कर तो रहे हैं, लेकिन बीमारी ठीक होने में टाइम तो लगता है। अरे इनका तो ठीक होने का पता नहीं, मुझे लगता है जब तक हम ही बीमार हो जाएंगे। तुम्हारी ये बीमारी मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुके हैं। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों को कुछ हो गया ना, उनके जीवन में कोई संकट आए, तो ध्यान रख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। और एक बात बताऊं, तुम कल मरो ना, तुम आज मर जाओ, जब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो सोच लेना जीना आराम कर रखा है। और हाँ, तुम्हारी सांस लेने के बाद भी इस दरवाजे से बाहर आई ना, तो तुम्हारा क्या हाल करूंगी तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। दिमाग खराब कर दिया मेरा। पुष्पा, रो मत। पता नहीं भगवान कौन से जन्म की परीक्षा ले रहा है। मैं तो इस एक ही बात कहना चाहता हूँ ऊपर वाले से कि हे प्रभु उठा ले, ये जिंदगी ढोते ढोते थक गए हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? आपके होते ही हमारी ये दशा है, और आपको कुछ हो गया तो फिर कि मेरा क्या होगा, ये भी तो सोचो। पानी पानी पानी, खांसी नहीं आएगी, पानी पीजिए आराम से। आप बोलिए मत, आप आराम कीजिए बस। तेज मत बोल, नहीं तो बहू को आवाज सुनाई देगी और फिर आ जाएगी। आप आंखें बंद करके सो जाइए बस। हेलो, तुम हो क्या? क्या हुआ? आज तो कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा। रमेश, जाके चेंज कर लो। अरे क्या हुआ अर्चना, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? यार मुझे बात नहीं करनी ना, एक हफ्ते से सो नहीं पाई हूँ मैं। कारण है तुम्हारा बाप, सारे दिन और रात खांसते रहते। एक तो सारे घर में गंदगी मचा रखी है, मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं। रमेश, मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, या तो अपने बाप से बात कर लो सीधा सीधा, नहीं तो मैं मेरे घर चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना इस घर में, फैसला लेना पड़ेगा अब तुम्हें। अरे यार टेंशन मत लो, मैं मामा जी से बात करता हूँ। अब तुम्हारे बिना मेरा क्या है यहाँ पे? जो कुछ है तुम ही तो मेरी। जब ऐसा है ना तो कर लो अपने बाप से बात, आ रही बात समझ लो, और तभी मुझसे बात करना। गुस्सा मत करो, चाय बना लो, तब तक मैं चेंज करता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है? पता नहीं ये बीमारी तो साथ ही जाएगी। बाबूजी, आपके लिए दूध है। हाँ हाँ बेटा। और बेटा तू ठीक है? मैं ठीक हूँ बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक है? बस पता नहीं बेटा क्या होगा क्या नहीं। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। आपको बात करनी है? हाँ हाँ बोलिए ना बाबूजी, क्या बात है? नहीं रमेश, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। नहीं माँ, पहले बाबूजी से पूछते हैं ये क्या कह रहे हैं। हाँ बोलो बाबूजी। रमेश बेटा, पता नहीं जिंदगी का ये सफर कब खत्म होगा। थोड़ी बहुत जिंदगी बची है तो सोच रहा हूँ अकेले में जिंदगी गुजार लो। बहू को काफी परेशानियां हो रही हैं हम दोनों से। वो भी अपनी जगह ठीक है, अब बीमार शरीर है, रात को कई बार नींद नहीं आती, जिससे उनकी नींद खराब हो जाती है। तो मैंने तुम्हारी माँ ने एक फैसला किया है बेटा कि जो बची हुई जिंदगी है उसको हम वृद्धाश्रम में गुजारे। इससे क्या है कि हमारा भी वहाँ पर बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत हो जाएगा और आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस यही बात कह रहा था। तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप बड़े हो, आपने जो फैसला लिया है
वो ठीक ही लिया होगा, इसमें भला हमें कोई एतराज नहीं है। कसूर तुम्हारा नहीं है बेटा। जो ये जिंदगी है ना, इसको आज तक कोई नहीं समझ पाया। पहले माँ बाप 5-5, 10-10 बच्चों को पालते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनकी परवरिश करते थे। लेकिन आज 5 बच्चों से या 10 बच्चों से उनके माँ बाप नहीं पाले जाते। कम वक्त ईश्वर ने ये जो बुढ़ापा बनाया है ना, ये गलत बनाया है। या तो ईश्वर जवानी में ही इंसान को अपने पास बुला ले। अगर बुढ़ापा, मैं तो इससे सवाल भी करता हूं कि बुढ़ापा देता है तो कम से कम ऐसा तो दे कि जिससे बच्चों में और माँ बाप में कोई झगड़ा ना हो। हर दूसरे घर की कहानी है, अपने घर की कोई नई कहानी नहीं है। और तुम्हारी बातों से लग रहा था तुम आते ही बोल रहे थे, बाबूजी मुझे तुमसे बात करनी है। तो मेरे ख्याल से यही विषय होगा। तो बस यही सोच के कहा, बेटा भी बहू भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। जो ये मकान है ना बेटा, ये तुम्हारी माँ के नाम है। जब इसका जन्मदिन आया था तो मैंने इसको गिफ्ट किया था। तो